आती जाती सांसों से जब सिमरन सतगुरु का होता है, जन्म जन्म के पाप हमारे सतगुरु प्यारा धोता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लाखों लाखों शुक्राना। बसंत कुंज से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी सबको शुक्राना। और जो अंकल जी ये शेयर करेंगे सत्संग, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। और आपको गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी, मैं 1 साल से ज़्यादातर मंडे को ही जाती हूँ बड़े मंदिर, लेकिन पिछले मंडे जब गई थी तो मेरा मन में क्यों आया, गुरुजी मैं भी यहाँ पे बैठना चाहती हूँ मंदिर में, मतलब अंदर मंदिर के अंदर बैठना चाहती हूँ। लेकिन संगत जी मेरा पैर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। जब लंगर वगैरह भी लेते हैं तो मैं खड़े होके उन पे ले लेती हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। लेकिन गुरुजी कल बसंत पंचमी के दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाए, और पहले तो जहाँ पे बिठाते हैं वहाँ पे मैं सीढ़ी के ऊपर बैठी, पैर नीचे करके मैं बैठ नहीं पाई। लेकिन जब बड़े मंदिर के अंदर गए संगत जी, वहाँ पे मैं बैठ गई। जब बोले कि यहाँ पे आप लोग बैठो, तो मैं बैठ गई, थोड़ा सा पैर ऊपर करके, लेकिन बैठ गई थी। 10-15 मिनट वहाँ पे बैठे। फिर जहाँ पे लंगर प्रसाद लेना था वहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे वहीं पे नीचे बिठा दिए। संगत जी आप नहीं मानेंगे, सामने ही मेरा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही मतलब देख रही थी जैसे कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। मुझे इतना मतलब खुशी हो गया कि लंगर प्रसाद गुरुजी ने मुझे सामने मतलब जैसे कि बैठ के खिलाए। मुझे इतना खुशी हुआ संगत जी, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं। जैसे कि कल मुझे बड़े मंदिर बुला के वहाँ पे जो मेरा मन में मतलब था कि अंदर मंदिर के अंदर बैठना था, वहाँ पे मुझे गुरुजी ने बिठाए। और जैसे कि लंगर प्रसाद भी अपने सामने ही मुझे बिठा के खिलाए। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। जय गुरुजी। सबको बहुत बहुत ब्लेस करे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मनीष अंकल जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना 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 गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं कल भी नहीं कर पाई। मेरी तबीयत ही इतनी खराब हो गई थी कि मैं क्या बताऊं। गुरु जी तो सब जानते हैं, साक्षात यहीं पे है उनका स्वरूप। तो मुझे तो लगा था कि गुरु जी की वजह से ही मैं इतने दिनों से यहाँ पे थी, वैसे तो और हूँ शायद, लेकिन अब नहीं होंगी क्योंकि गुरु जी ने मुझे नई जॉब ब्लेस की है। तो मैं उसका इंतज़ार करूँगी और मुझे पता है मेरे ग्रुप अच्छी से अच्छी मुझे जॉब दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संगत जी मैं मच्छी-वच्छी नहीं खाती हूँ बिल्कुल भी। और यहाँ पे मुझे कल आते के साथ ही, परसों तो मेरी छुट्टी थी, तो इतना किचन गंदा कर रखा था, तो मुझे बहुत ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं 3 बजे घर गई हूँ सारी सफाई करके। तो मन भी इतना गंदा-सा हो रहा था। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये सब क्या है? देखिए गुरुजी, आप तो यहाँ हो लेकिन मैं ऐसे कैसे काम कर पाऊँगी? और आज भी फिर मैंने मच्छी के बर्तन साफ़ किए हैं, तो मुझे बहुत घिन सी आ रही है। तो गुरुजी मेहर कीजिए गुरुजी, आप अपनी बच्ची पे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। और आपकी बच्ची वैसे ही 2 दिन से बीमार है, इतनी गंदगी को देख के और बीमार पड़ जाएगी। वो तो आपका सहारा है गुरुजी, नहीं तो पता नहीं क्या होता। और संगत जी, यहाँ पे अब मुझे धीरे-धीरे पता लग रहा है कि ये लोग मतलब रात को ड्रिंक करते हैं और जानबूझ के मुझे रोक लेते हैं, तो मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना है। अगर मेरे को गुरुजी ने दिया तो मैं शायद थोड़े दिन घर में बैठना पसंद करूँगी, लेकिन मेरा लास्ट में 7 तारीख तक ही काम करूँगी। मैंने गुरुजी को भी बोल दिया है, गुरुजी सब जानते हैं, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, कि उनकी बेटी इतना नहीं कर पाएगी। इतने ये लोग बहुत क्या बताऊँ कि नहीं बोलना चाहिए कि मुझे, लेकिन मुझे ये सब अब अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कल भी हमें गार्ड भैया ने मतलब काफ़ी सारी बातें बताई थी जो कि मैं अब बता नहीं सकती हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपसे विनती करती है, ये 2-3 दिन भी मेरे आराम से निकाल दीजिए और मैं फिर घर पे ही बैठूँगी और आराम करूँगी। और मेरी थोड़ी हेल्थ भी मतलब ऐसी हो रही है, तो आप ही देखिए क्या हो गया, वापस इतनी ठंड लग रही है। तो कोई बात नहीं, वो तो गुरुजी सब देख ही लेंगे, कोई नहीं। सुख-दुःख तो चलता ही रहता है, लेकिन हमारे गुरु हैं हमारे साथ, तो हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी महाराज, मैं कल नहीं कर पाई थी आपका सत्संग, क्योंकि मुझे बहुत घिन सी चढ़ रही थी और मैं साफ-सुथरे कपड़े पहन के आती हूँ, तो मुझे छींटे लगते हैं, तो मुझे बहुत बुरा-सा लगता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल मैं सुबह हमारे ऑफ़िस की छत पे मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि मैंने बताया, काम करके मैं ऊपर गई। मुझे बहुत ही ठंड लग रही थी, तो ड्राइवर भैया भी ऊपर ही थे, तो मैं थोड़ी देर ऊपर बैठ गई धूप सेकने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, तो मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी सफ़ेद कबूतर की, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरुजी हमें हमेशा एहसास दिलाते हैं गुरु संगत जी कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। तो गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही अंग संग रहना, मेरे मेरे बच्चे के, मेरे परिवार के, सारे संगीत परिवार के, मनीष अंकल के, सारे सब पे ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुजी। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी, आप हो तो सब कुछ है गुरुजी, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है गुरुजी। हमारे दुश्मन फौट ज़रा सा भी कुछ, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं संगत जी। हम पूरे दिन दरवाज़ा मम्मी और बहन बंद करके रहते हैं, लेकिन हमारे जो अगल-बगल में हैं, वो भी मतलब किसी न किसी बात से मतलब कुछ ना कुछ बोल के तो शुरू हो जाते हैं। फिर शाम को मैं जाती हूँ ऑफ़िस से, तो मेरी बहन बताती है, तो मैं यही कहती हूँ, कोई नहीं, गुरुजी से बोल दिया करो, अगर कुछ कहते भी हैं ये लोग तो गुरुजी सब देखेंगे। तो हमारे गुरुजी तो सब देख ही रहे हैं, उन्हें सब पता ही है। तो अगर कोई कर भी रहा है तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है, बोल रहा है तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है। हमारे तो कष्ट ही कट रहे हैं इससे। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। बस अपना साथ अंग संग ऐसे ही बनाए रखना, अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुजी ने मुझे बोल रखा, अपनी सेवा ऐसे जारी रख, तेरे कष्टों को मैं ऐसे ही काटूंगा, और कष्टों को मेरे गुरुजी ने काटा भी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यहाँ पे अब मुझे काम नहीं करना है, मैं थक चुकी हूँ ये सब इतना गंद देख के। क्योंकि हमारे मालिक ये जो सोचते हैं, हमारे जो सर हैं, कि मैं मतलब इतने से पैसों में मतलब सारा काम कर लूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ भी, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती। तो मैंने पहले ही क्लियरली बात कर ली थी फर्स्ट वाले दिन, जिस दिन मैंने ये जॉब जॉइन करी थी।
तो मुझे अच्छा भी लगा था, तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो मुझे अब नहीं करना है। तो गुरुजी महाराज आप ही देखिए क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती होगी और भूल चूक होगी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, गुरुजी सब पे मेहर बनाना, गुरुजी छोटे बड़े सब पे सबके भंडारे भरना, सबको खुशियाँ देना, सबको ब्लेसिंग करना गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुपा। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मनीष भैया आपको भी जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज की कृपा इसी तरह आप पर बरसती रहे मेरे गुरु जी महाराज की। जय 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, मेरा बेटा थोड़ा सा कम मतलब विश्वास तो करता है, पर थोड़ा सा पता नहीं जताता नहीं है। और मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी इसको कुछ ऐसा चमत्कार दिखाओ कि इसको भी प्लीज बिलीव कराओ ना अपने पर। तो मेरे गुरु जी महाराज ने कल उसने सपने में सुबह उठकर मुझे बताया कि मम्मी मुझे सपने में पापा दिखे, और बिल्कुल पूरे वाइट चोले में। जैसे मतलब पता नहीं, वो इतना खुश था, बोले इतना सुकून था, इतना खुश हुआ मैं उस सपने को देखकर। मुझे पापा दिखे और बिल्कुल वाइट चोले में जैसे भगवान दिखते हैं। तो मैं तो समझ गई, मैंने उसे नहीं बताया। मेरे गुरुजी महाराज आपने उसको दर्शन दिए, उसके पिता के रूप में ही दर्शन दिए मेरे गुरु। बाप का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। वो बहुत रिलैक्स था कल, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था कि मैं इतना खुश हूँ अपने पापा को सपने में इस तरह देखकर। पता नहीं मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो मुझे बहुत सुकून हुआ। तो मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने उसको इस तरह दर्शन दिए। मुझे विश्वास है कि उसको पापा के रूप में सिर्फ आपने ही दर्शन दिए मेरे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारी तो क्या ही औकात है कि हम आपका शुक्राना कर सकें, आपकी तो रहमतें ही इतनी है मेरे गुरुपा। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुपा। अपने बेटे का जो 20 तारीख का बोला था कि वो काम हो जाएगा, वो काम हो तो गया है, पर बीच में अटका पड़ा है गुरुपा। उसे प्लीज पूरा कर दो मेरे बेटे ने। जो काम, जो मतलब 20 तारीख में जो काम मैंने आपको बोला था, अरदास लगाई थी, वो काम हो तो गया, पर थोड़ा-सा अटका पड़ा है गुरुपा। प्लीज़ उस काम को कंप्लीट करा दो। मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। मेरे बेटे ने कहा है मम्मी उसके बाद हम बड़े मंदिर चलेंगे गुरुजी के चरणों में शुक्राना करने। मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा। मेरा बहुत मन है आपके पास आने का मेरे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। मेरे सारे काम जो ये सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के काम है, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और सरकारी दफ्तर के चक्कर मेरा बेटा अकेला लगाता है, कभी मुझे ले जाता है। प्लीज़ गुरुपा ये सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगवाओ, सारे काम आप हाथ पकड़ कर करवाओ गुरुपा। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है मेरे हस्बैंड अंकल का, ये भी चालू नहीं की है गुरुपा। प्लीज सारे काम हाथ पकड़ कर करवाओ गुरुपा। आप ही के भरोसे है गुरुपा। मैं किस किस के साथ जाकर टक्कर मारूं मैं, कोई सुनवाई भी नहीं करता है। जाते हैं तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं गुरुपा। प्लीज गुरुपा आप ही हाथ पकड़ कर करवाओ गुरुपा सारा काम मेरे गुरुजी महाराज। अभी तक इन्होंने मेरी पेंशन भी चालू नहीं की है। फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुपा। आप ही का सहारा है मेरे गुरुजी महाराज। मैं कभी चंडीगढ़, कभी करनाल, कभी जहाँ भी ये भेजते हैं मुझे वहीं जाना पड़ता है, पर कोई भी काम नहीं होता गुरुपा। परसों चंडीगढ़ भी गई थी, कुछ भी काम नहीं हुआ गुरुपा। आपने सब जानते हो, आप साथ साथ थे, फिर भी ये कुछ भी काम नहीं करते हैं कोई। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुपा। इन बंदों को सही बुद्धि दो कि कम से कम मेरी पेंशन तो चालू कर दे, मेरे घर का खर्चा, मेरे पति की
तनख्वाह से ही चलता था। अब 5 महीने हो गए हैं गुरुपा, 1 भी रुपया इन्होंने एक भी मुझे नहीं दिया है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा कुछ तो हेल्प करो गुरुपा। इन बंदों को सद्बुद्धि दो गुरुपा। मेरे कम से कम मैं इतनी फाइनेंशियल परेशानी से गुज़र रही हूँ, कुछ तो मदद करो मेरे गुरुपा, इनकी बुद्धि ठीक करो। ये मेरी कुछ तो हेल्प करें गुरुपा। हम किसी और का तो नहीं माँग रहे हैं गुरुपा, सिर्फ़ अपना ही तो माँग रहे हैं गुरुपा। हे गुरुपा प्लीज़ मदद करो गुरुपा। आप ही खड़े होकर सारे काम करवाओ गुरुपा। जो काम मेरे जहाँ-जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स अटके पड़े हैं उन्हें सही कंप्लीट कराओ गुरुपा। हाथ पकड़कर आपको ही सारा काम कराना है गुरुपा। सिर्फ़ आप ही का सहारा है, मैं किसी और का सहारा नहीं पकड़ती, सिर्फ़ आप ही का सहारा है मुझे मेरे गुरुजी महाराज। सिर्फ़ आप ही को अरदास लगाती हूँ, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता मेरे गुरुजी महाराज। सब कुछ आप ही के हाथ में है, सिर्फ़ आपको ही करना है मेरे गुरुजी महाराज। अब हर काम आपको ही करना है प्लीज़ गुरुपा, और मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, आपकी बेटी का बहुत मन है गुरुपा। प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लो गुरुपा, मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत सॉरी संगत जी, मैं पता नहीं मैं क्या-क्या बोल गई। मुझे सर बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी प्लीज़ मेरा और मेरे बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना गुरु। सिर्फ़ आप ही का सहारा है गुरुपा। मैं और किसी का सहारा नहीं पकड़ सकती गुरुपा, क्योंकि मुझे किसी का सहारा नज़र ही नहीं आता, सिर्फ़ आपके सिवा। सिर्फ़ आप ही का सहारा चाहिए गुरुपा। प्लीज़ मेरा और मेरे बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।